कल हम केसेस कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन के, उनको कंप्लीट किया था। Yes, आज sir. इसी को कंटिन्यू करेंगे। द नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन बाय अ लेंस या मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। मैग्निफिकेशन का मतलब हमें नाम से पता लग रहा है। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो लेंस है वो कितना इमेज को मैग्नीफाई या डिमिनिश करेगा। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का मतलब जनरली क्या होता है कि कितना इमेज जो है वो मैग्नीफाई होके आएगी या डिमिनिश होके आएगी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसलिए मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। एक्चुअली दो टाइप की मैग्निफिकेशन हैं। द फर्स्ट वन इज लेटरल मैग्निफिकेशन। इसको या तो लेटरल मैग्निफिकेशन बोल लो या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोल लो। मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कितनी मैग्निफिकेशन हो रही है। ठीक है, दिस इज लेटरल मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो ये ट्रांसवर्स का हमें पता है परपेंडिकुलर का मतलब होता है, तो जितना परपेंडिकुलर बनेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी मैग्नीफाई होगी, उसका मतलब होता है मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस इन द लेटरल डायरेक्शन या फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसवर्स या फिर लेटरल डायरेक्शन, लेटरल मैग्निफिकेशन। एंड इट सिंपली हैज द फॉर्मूला of height of image divided by height of the object. The second, इसका एक और फॉर्मूला है, m is equal to hi upon ho. This is also equal to v upon u. ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। v is image distance, u is object distance. इसके अलावा एक और फॉर्म यूज होती है मैग्निफिकेशन की, वो होती है फोकल लेंथ की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम उसको डिराइव करें तो 1/f मेरे पास क्या है, 1/v माइनस 1/u होता है। दिस इज लेंथ मेकर फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड ऊपर अगर लेट्स से v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या u से मल्टीप्लाई, एक बार v से करेंगे एक बार u से करेंगे, दोनों फॉर्म में निकल के आएगा। तो इसको अगर मैं u से सपोज मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, तो u/f इज इक्वल टू u/v माइनस u/u। दैट विल बिकम u/f इज इक्वल टू u/v minus 1 and u/v is nothing but 1/m। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, u/v is equal to u/f minus 1 plus 1। तो यहाँ से मेरे पास आया u/v is equal to f plus u divided by f। therefore this is 1/m actually, क्योंकि u/v है। तो मेरे पास m का एक और फॉर्मूला बन के आया, दैट इज f/f plus u। ये फॉर्मूला भी बहुत बार यूज होगा, काफी हेल्पफुल है फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो तो अच्छा है, अदरवाइज मौके पे निकाल लेना। ऐसे ही v वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, f और v के में जो रिलेशन होता है वो भी निकाल सकते हैं। तो इसी से अगर दोनों साइड v मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो v/f इज इक्वल टू v/v माइनस v/u। दैट इज नथिंग बट v/f इज इक्वल टू 1 माइनस m। तो यहां से मेरे पास m क्या आएगा,
1 minus v by f, that is f minus v upon f. ये वाला कम यूज होता है, u वाला ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसको अगर ना भी याद रखो तो भी चलेगा। इनमें से ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, मतलब हाइट कितनी बढ़ गई या कितनी कम हो गई, ये वो वाली मैग्निफिकेशन है। दूसरी टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन जो है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। दैट इज आल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल बोल लो या फिर एक्सियल, अलोंग द एक्सिस, इसलिए एक्सियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूडनल ml से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दिस इज नथिंग बट, इसको थोड़ा समझेंगे कि क्या चीज है, मतलब क्या है। तो अगर मैं इसको लेंस से ही समझाऊं, तो लेट्स से आई हैव अ लेंस, this is let's say focal length, this is 2f, तो अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसा, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइडल सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इट्स एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक सिंगल नहीं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ए बी और ये सी डी, तो ए बी की अलग इमेज बनेगी उधर और सी डी की एक अलग इमेज बनेगी, ठीक है। तो अलोंग द एक्सिस कितना ये मैग्नीफाई होता है या डिमिनिश होता है, दैट इज एक्सियल या फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, राइट। इसकी अगर हम फोटो बनाएंगे तो ये कुछ ऐसी बनेगी, इसको 2f यहाँ पे है, जो CD है वो 2f पे पड़ा है, तो राइट हैंड साइड पे भी 2f भी आ जाएगा और सेम लेंथ का आएगा। 2f पे जो इमेज है वो सेम लेंथ की बनती है। AB जो है वो f और 2f के बीच में है, तो बियॉन्ड 2f बनेगी और कुछ दूर बनेगी और मैग्नीफाइड भी बनेगी, तो मान लो इतनी मैग्नीफाई होगी, मान लो, है ना। तो दिस इज अ रफ आइडिया ऑफ द इमेज, तो ऐसी इमेज बन रही है। तो ये जो इमेज है वो कुछ ऐसी बनेगी, दिस इज A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश। तो ये जो लेंथ AC है, AC जो लेंथ है वो A डैश C डैश बन गई। दिस इज द मैग्निफिकेशन इन द एक्सियल डायरेक्शन, दिस इज एक्सियल मैग्निफिकेशन, राइट। और इसका जो फॉर्मूला है, लेट्स से दिस इज, इसको डेल्टा V दे देते हैं क्योंकि इमेज, दो इमेजेस, दो जगह पे इमेजेस हैं, मतलब एक्सटेंडेड इमेज है। तो लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा V, U को रिप्रेजेंट करती है डेल्टा U से, सर ठीक है। 2f पे CD वाली नहीं थी? 2f, ओ सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, यार राइट। यहाँ बनेगी C डैश D डैश, ये है A डैश B डैश, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगी C डैश D डैश, करेक्ट। तो C 2f वाली 2f बन जाएगी, 2f और f के बीच वाली जो है बियॉन्ड 2f बनेगी।
तो यहाँ पे जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है दैट इज नथिंग बट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू। ये आपको निकालनी पड़ेगी, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, दो हिस्सों में बांट के ए बी की अलग इमेज निकाल लो, सी डी की अलग इमेज निकाल लो, दोनों इमेजेस के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को डिवाइड करो, दैट विल बी दी लिटरल मैग्निफिकेशन। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन तब बनेगा अगर ये जो इमेज का साइज है along the axis that is very small. So in that case we will write a special case. स्पेशल केस में क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है बहुत स्मॉल है, इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, मतलब डेल्टा यू जो है वो बहुत कम है, तो इन दैट केस क्या होगा, हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दोनों साइड कर देंगे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/f तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आएगा माइनस 1/v स्क्वायर dv, ये माइनस 1/u स्क्वायर du। तो मुझे डेल्टा v बाय डेल्टा u चाहिए, मतलब dv बाय du चाहिए। इन दैट केस ml जो है दैट इज dv बाय du चाहिए, दैट विल बी v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। ठीक है, एंड v बाय u मुझे पता है क्या होता है, v बाय u इज नॉर्मल मैग्निफिकेशन, तो दैट इज नॉर्मल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ये जो डायरेक्ट केस है ये यूज होता है क्वेश्चन में, तो रिमेंबर दिस डायरेक्ट केस। सीधा ml इज इक्वल टू m स्क्वायर, नॉर्मल m स्क्वायर। नॉर्मल जो m है वो आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ रखा होगा, तो वो वही है, उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आ जाएगी। सर यहाँ पर जैसे जो आपने ऑब्जेक्ट स्मॉल लिखा है उसकी हाइट स्मॉल है कि लेंथ स्मॉल है उसकी? लेंथ स्मॉल है। हाइट चाहे जितनी मर्जी हो कोई हाइट फर्क नहीं जो पड़ता। मर्जी हो, यहाँ पे हम लेंथ की बात हो रही है, यहाँ पे लेंथ की मैग्निफिकेशन देख रहे हैं हम। जो डेल्टा ओके वी सर। है दैट इज लेंथ की मैग्निफिकेशन, मतलब लेंथ की इमेज, मतलब इमेज along the axis है, and delta u is object along the axis. These are lengths of image and objects. Okay. Next is power of a lens. Next topic है power of a lens. वैसे तो मैंने ये बता दिया था, फॉर्मूला वही है, बट एक बार इसकी थियोरी रहती है। पावर ऑफ अ लेंस हमें पता है कि लेंस का जो काम होता है, किसी भी चीज की पावर का मतलब क्या होता है, जब जो काम उससे करवाना है वो कितनी क्षमता से वो कर सकता है, दैट इज द पावर, द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग दैट, जो भी उससे काम असाइंड है, राइट, तो कितनी देर में कर सकता है, ऐसा कुछ ना पावर हम करते होते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे भी पावर। तो लेंस का काम क्या है, लेंस का काम है रेज को बेंड करना, डाइवर्ज या कन्वर्ज करना। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, दैट इज पावर बेसिकली। इट इज द ability of a lens to converge or diverge the incident beam of light. ठीक है, जितना ज्यादा बेंड कर पाएगा वो, जितना ज्यादा वो डाइवर्ज या कन्वर्ज कर पाएगा, उतनी ज्यादा पावर है। तो कन्वर्जिंग लेंस में ऑब्वियसली जितना ज्यादा कन्वर्ज होगा उतना कन्वर्जिंग पावर, एंड डाइवर्जिंग में जितना ज्यादा डाइवर्ज होगा, इसलिए
फोकल लेंथ का ये इनवर्स है। क्यों? 1/4 फोकल लेंथ है और यहाँ पे जो फोकल लेंथ है f इज इन मीटर, ठीक है, और p इज इन डायोप्टर, इसका SI यूनिट, डायोप्टर। F मीटर में बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर में ले लेते हैं और पावर निकाल देते हैं, गलत। F को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब निकालें, ठीक है। इसको थोड़ा लॉजिकली भी समझ लेते हैं। अगर मेरे पास आई हैव टू लेंसेज, एक लेंस ये है और एक लेंस लेट्स से ये, तो इनमें से लेट्स से मैंने दो डिफरेंट लेंस लिए, दोनों में पैरेलल रेज ऑफ जो लाइट है दे आर एंटरिंग, इसमें भी और दूसरे में भी। लेकिन मान लो जो सेकंड वाला है उसका, सेकंड वाले का जो फोकस पॉइंट है, फोकल लेंथ है जो, वो यहाँ पे, फर्स्ट वाले का जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो रेज हैं वो लेंस में रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकल लेंथ से पास करेंगी, ठीक है। तो ये रे जो है यहां से पास करेंगी और ये वाली रेज इधर से ही पास कर जाएंगी। तो दोनों केसेस में किस में जो है कन्वर्जन ज्यादा हो रही है? किस में कन्वर्जन ज्यादा हो रही है? सेकंड वाले केस में, ठीक है। तो सेकंड वाले केस में क्योंकि कन्वर्जन ज्यादा हो रही है तो इसकी पावर जो है वो ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है, फोकल लेंथ कम है, हमें दिख रहा है फोकल लेंथ कम है, पावर ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इज speed of image and speed of object। अगर किसी पर्टिकुलर स्पीड पे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो लेंस के आगे, तो जो इमेज की स्पीड है वो क्या होगी? इसको हम कैसे निकालते हैं? 1/f is equal to 1/v minus 1/u। v and u are not the speeds, initial speed and initial velocity, final velocity नहीं है, these are the distances, these are the positions, these are the distances of the image and object from the lens। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, फोकल लेंथ इज कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन 0 आएगी, -1/v² dv माइनस -1/u² du। तो यहां से मेरे पास जो dv आया that is equal to v² by u² du आ गया, ठीक है। तो दिस इज चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज एंड चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों साइड dt। अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही कर लेते हैं यहाँ पे, तो सीधा dv/dt आएगा इधर, और इधर du/dt आएगा, तो dv/dt और du/dt। dv/dt is speed of image and du/dt is speed of object, ठीक है।
तो velocity of image is equal to v square by u square times velocity of object. दोनों सेम वेलोसिटी से मूव नहीं करेंगी. It will depend on the object distance and image distance. Velocities will not be same. Okay. चलो एक क्वेश्चन करते हैं. Thirty seconds more. Okay. An object of size, हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पे? HO दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. Is placed 14 सेंटीमीटर in front of a concave lens. मतलब U दिया हुआ है -14 सेंटीमीटर. In front of a concave lens of focal length. Focal length रखी है, concave lens है, concave lens की focal length नेगेटिव होती है तो -21 सेंटीमीटर. Describe the image produced by the lens. Right? इमेज के बारे में जितना इंफॉर्मेशन है वो देनी है हमें. तो सबसे पहले इमेज का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. 1/f
इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/-21 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-14। तो यहाँ से आएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/21 माइनस 1/14, that is minus 1/7 कॉमन निकलेगा, 1/3 प्लस 1/2। तो यहाँ से v आ जाएगा मेरे पास -7 इंटू 6, तो -42/5 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस है तो ऑब्वियसली सेम साइड पे बनेगी, कनकेव लेंस की हमें पता है सेम साइड पे बनती है। ठीक है, तो सेम आनी चाहिए थी। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा। दूसरा हम मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन इज v upon u. We have to use the values of v, u, f, r with the sign convention. साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे। -42/5 डिवाइडेड बाई u है, -21 ही था, नहीं -14। तो ये आ जाएगा 3/5। इमेज छोटी बनती है कनकेव लेंस में, यस वी नो दैट इट इज स्मॉलर, डिमिनिश्ड होती है। 3/5 यहाँ पे मैग्निफिकेशन आ जाएगी। तो इमेजेस क्या है, डिस्क्राइब करना है उसको। इमेज इज व्हाट, वर्चुअल। वर्चुअल का कैसे पता लगा, एक तो यहाँ पे v माइनस आ गया, ठीक है इसलिए। दूसरा डिमिनिश्ड है क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 से कम है, सेम साइड पे है, राइट। तो ऐसी चीजें हम बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट 1 मिनट। थर्टी सेकेंड्स।
डन, ओके। The magnification of an object placed in front of convex lens of focal length. कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है 20, कन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है प्लस 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। और मैग्निफिकेशन जो है वो दे रखी है +2। तो हम यहाँ से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, F/F + U। आप लोग को याद होगा जो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा था, F/F + U, एंड दूसरा V वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अगर नहीं याद होता तो आप लोग निकाल सकते हो उसको। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2 = F है 20/20 + U, 20 + U = 10। देयरफॉर जो U मेरे पास आ गया -10 आ गया, ठीक है। ऑब्वियसली माइनस में तो आना ही चाहिए था। दिस इज केस 1। अब केस 2 में क्या किया, कहां पे रखें ऑब्जेक्ट को ताकि मैग्निफिकेशन जो है वो -2 हो, ठीक है। वैसे तो इसने डिस्टेंस पूछा है, अगर कितना मूव करना है वो पूछा होता तो हमें इनिशियल ये U निकालना पड़ता, राइट। अगर उसने सिर्फ डिस्टेंस पूछा है तो हमें इनिशियल U निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधा F = 20 ही है, वही सेम है, +20, एंड M है -2। तो M = F/F + U। तो -2 = +20 / 20 + U। तो यहाँ से मेरे पास 20 + U क्या आएगा, -10 आएगा। तो U जो है वो आएगा -30, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हैज टू बी मूव्ड डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ पे एक्चुअली क्लियर नहीं है कि क्या है, बट लेट मी चेंज द क्वेश्चन। द ऑब्जेक्ट हैज टू बी मूव्ड बाय डिस्टेंस इक्वल टू, तो कितना मूव करना पड़ेगा। तो यहां से हमें दिख रहा है कि पहले -10 पे था, अब -30 पे, तो 20 सेंटीमीटर उसको मूव करना पड़ेगा। देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, -10 -30, ठीक है। चलो बढ़िया। इनफैक्ट यार ये तो बढ़िया मेथड है वैसे पढ़ाने का ना, जीरो इंटरेक्शन, नो चैट, नो अनम्यूट, मजा ही आ रहा है, अलग ही मजा है इसमें। तो कोई टाइम वेस्ट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे जाएगा सिलेबस। वैसे ही पागल था यार मैं तो, जितना इतना तुम लोग को इंटरेक्शन करने के लिए बोलता था। आई डेंट इवन रियलाइज के मेरे लिए तो ये इतना ज्यादा फायदेमंद है। चलो बढ़िया, आप लोगों की चॉइस जो है वो बढ़िया है। यू गाइस वांटेड जीरो इंटरेक्शन, तो लेट्स उसी तरीके से लेट्स मूव। भाई बच्चे भगवान है, आप लोग जैसे बोलो वैसे चलेंगे। जीरो इंटरेक्शन तो जीरो इंटरेक्शन।
30 seconds. हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है भाई, बोल। सर बी ऑप्शन आ रहा है 4 mm। ठीक है, लेट्स सी। ओके, थिन लीनियर ऑब्जेक्ट। थिन लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 1 mm है, तो यहाँ पे हम स्मॉल ऑब्जेक्ट वाला केस लगा सकते हैं। इज केप्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, लेंथ ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है हमें क्या लगाना है। हमें यूज करना है ML वाला फॉर्मूला, which is dv upon du is equal to m square। du हमें पता है, dv हमें फाइंड करना है, dv अपॉन du इज इक्वल टू m का फॉर्मूला होता है f अपॉन f प्लस u का होल स्क्वायर। तो dv हमें फाइंड करना है, du की वैल्यू रखिए 1 mm इज इक्वल टू f अपॉन fu। f की वैल्यू है 10 प्लस 10 लेंगे, प्लस 10, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो -15 होगा उसका स्क्वायर। तो ये 5, मतलब ऊपर 10/5 हो गया, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो यहां से मेरे पास dv कितना आ जाएगा, 4 into 1 दैट इज 4 mm। ये 10⁻⁹ एंड 10⁻11 है।
तुम लोग इतने महीने हो गए यार, बोलते रहे, मैंने ही नहीं बात मानी तुम लोगों की कि सर इंटरेक्शन नहीं करनी है, हमें नहीं करनी है। आप क्यों हमारे पीछे पड़े हो? बिना इंटरेक्शन के पढ़ाओ ना। पहले ट्राई कर लेते, अब तक तो सिलेबस निपट जाता। सर हम्म। इसमें डिस्टेंस इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। डिस्टेंस इन इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। नहीं दिया तो हुआ है। सर काफी ज्यादा कंपेरेबल नहीं है, फिर एक को तो कुछ लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस जो गिवन है वो लेंगे ना, इन्फिनिटी क्यों लेंगे? ओके सर। सर आंसर 1.86 आ रहा है मिलीमीटर। क्या उसका? सर आंसर 1.86 आ रहा है मिलीमीटर में। नहीं, सर 3.6 10 raised to power minus 3 सेंटीमीटर। दोबारा बोल। 3.6 10 raised to power minus 3 सेंटीमीटर। नहीं, यूनिट गड़बड़ है तेरी। सर 0.37 0.37 सेंटीमीटर। ठीक है। ओके, तो इसमें कुछ सीन ऐसे होने वाला है। यहाँ पे फोकस, ये जो रेज आ रही हैं, दीज आर फ्रॉम वेरी फार। डिस्टेंस हमें जरूर दे रखा है, बट जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो हम इन्फिनाइट मतलब डिस्टेंस वाली रेज वाली वैसे ही बनाएंगे, पैरेलल रेज बनाएंगे। तो इधर से पैरेलल आ रही होंगी लेफ्ट से, और आके सारी की सारी कहाँ पे कन्वर्ज करेंगी? फोकस पे। तो दिस विल बी द इमेज ऑफ द सन जो यहाँ पे बनेगा, राइट? तो यहाँ पे जो डायमीटर बनेगा लेफ्ट साइड में, वो यूं मान लो बहुत दूर से आ रहा है, ये ऐसा कुछ है। तो लेट्स से इधर जो सन था ऐसा, उसकी जो डायमीटर है, अगर हम डायमीटर ट्रायंगल की फॉर्म में बनाते हैं तो दिस इज द डायमीटर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, राइट? तो ये एंगल मान लो, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल आल्सो बी अल्फा। ये डायमीटर ऑफ सन है, लेट्स से स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ द इमेज। ये वाला डिस्टेंस हमें दे रखा है, जो डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन है। ये वाला डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ, राइट? तो हम tan अल्फा यूज कर लेंगे। tan अल्फा is equal to d upon, let's say this is capital R, small r ले लो, तो d upon small r, and tan alpha is also equal to f upon, sorry, d upon f।
तो वी हैव 3 वैल्यूज, हमें सिर्फ डी चाहिए, स्मॉल डी हो जाएगा डी एफ अपॉन आर। डी की वैल्यू है 1.4 इंटू 10⁻⁹ इंटू एफ की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10⁻⁹ वाला ये मीटर में है, नीचे भी हम मीटर में डालेंगे 1.5 इंटू 10⁻11 वो भी मीटर में, तो आंसर जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.37 सेंटीमीटर। आंसर इतनी छोटी सी इमेज बन जाएगी। सर अगर हम इसको मैग्निफिकेशन वाले मेथड से करें तो भी यही आंसर आएगा? Last 30 seconds. सर 15 सेंटीमीटर आ रहा है। 15 सेंटीमीटर। Yes. Answer is 15. Five diopter lens forms a virtual image which is 4 times the object placed perpendicular to the principal axis. वर्चुअल इमेज बन रही है, यहाँ पे सबसे पहली बात मैग्निफिकेशन -4 है या +4 वो देनी रखी है, वो खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर केसेस याद होंगे तो लग जाएगा दिमाग, नहीं तो छोड़ाना क्वेश्चन। ठीक है, तो केसेस याद हैं तो कनकेव लेंस में जो इमेज है वो हमेशा छोटी बनती है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन 4 है तो मतलब कनकेव लेंस ये हो नहीं सकता, ये होगा कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में जो इमेज है वो बड़ी बनती है, वर्चुअल वाली। यहाँ पे लिखा है वर्चुअल इमेज, तो कन्वेक्स लेंस है ये।
और कन्वेक्स लेंस में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो +4 है। कन्वेक्स लेंस दे रखा है तो उसका जो फोकल लेंथ है वो भी +5 होएगा, -5 नहीं होएगा। तो मतलब पावर जो है दैट इज +5, तो फोकल लेंथ भी प्लस आएगी। वर्चुअल इमेज है तो इसलिए मैग्निफिकेशन तो खैर हमेशा प्लस ही होगी, लेकिन 4 टाइम्स है तो उससे हमें ये पता लगा कि कन्वेक्स लेंस है तो पावर हमें पता लग गई कि प्लस है। फाइंड द डिस्टेंस, यू फाइंड करना है, फोकल लेंथ हमें दे रखी है। यहाँ से हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? 1/5 1/5 meters, that is 20 20 centimeters। सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, m is equal to f upon f plus u, that is 4 is equal to 20 upon 20 plus u। 20 plus u मेरे पास आ गया 5, तो u is -15 सेंटीमीटर। माइनस तो आना ही चाहिए u को, मेरे पास 15 सेंटीमीटर u आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इन लेंसेज में बनते हैं और आते हैं। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 0 and 1 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज।